छह दोस्त नवीन, अंकुर, जतिन, बंसी और अंजलि न्यू ईयर मनाने के लिए बॉम्बे से अलीबाग आए थे। कल 31 हो चुका था। खूब मस्ती पार्टी करने के बाद ये लोग मुंबई वापस जाने वाले थे, लेकिन शाम को इतनी तेज बारिश और तूफान शुरू हो गया कि जो गाड़ी वाला उनको छोड़ने और लेने आने वाला था उसने आने से मना कर दिया, क्योंकि उस दिन 1 जनवरी था। फिर जिस होटल में वो नया साल मनाने को रुके थे वो भी पूरा फुल हो चुका था। इनकी बुकिंग 1 जैन की ही थी। अब होटल में तो रुक नहीं सकते थे और जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। मुंबई से कोई ड्राइवर यहाँ आने को तैयार नहीं था और यहाँ के सारे गाड़ी वाले मुंबई को जाने के लिए मना कर चुके थे। ये सारे के सारे कॉलेज के दोस्त थे और बड़े दिनों बाद न्यू ईयर पे साथ मिलने का प्लान किया था। तभी जतिन बोला, ऐसा करते हैं, अपने रेन कोट्स पहनकर हम लोग बीच के साइड से ही चलते हुए आगे चलते हैं और कोई लॉज या होटल देखने का ट्राई करते हैं। वो सब लोग बीच के कोने से चलते चलते काफी दूर निकल आए, पर अभी तक उन्हें कुछ नहीं मिला, बल्कि वो जगह और भी सुनसान होती चली गई। उन्हें ऐसा लगा कि वो लोग किसी और ही गांव में आ गए हैं। वहां पे दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था, ऊपर से बारिश भी, और हवाएं उन्हें आगे बढ़ने से जैसे रोक सी रही थी। वो जैसे किसी अलग ही बस्ती में आ चुके थे। तभी अचानक उन्हें बोर्ड पर लिखा हुआ दिखा, गर्दाली। ये उस बस्ती का नाम था जहां पर वो अभी खड़े थे। सबने अपना फोन निकालकर उस लोकेशन के बारे में या फिर गर्दाली में कोई होटल देखना चाहा, लेकिन किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। अचानक उन्हें अपनी दाईं तरफ एक गली में कुछ हल्की सी लाइट सी दिखी। उन्होंने सोचा कि वहां चलकर पूछना ठीक होगा कि आसपास होटल है या नहीं। उस जगह पर पहुंचते ही उन्हें जैसे एक सरप्राइज मिला। वो एक छोटा सा रिजॉर्ट था और वहां पे रहने की जगह भी थी। बस वहां नेटवर्क का थोड़ा इशू था, पर जब दोस्त और दारू हो साथ तो फोन की क्या जरूरत थी, और वैसे भी उन्हें रात ही वहां काटनी थी। इसे कहते हैं किस्मत। गर्दाली में ही मिल गई जगह। भैया, यहाँ के लोग थोड़ा दूर रहते हैं। नवीन ने रिसेप्शन पे बैठे हुए उस आदमी से पूछा। उस आदमी के शर्ट पे ठाकुर नाम का टैग लगा हुआ था। वो रिजॉर्ट किसी छोटी हवेली जैसा लग रहा था। एक बड़ा सा बरामदा, बीच में फवारा और एक स्विमिंग पूल और बड़ी सी कुछ मूर्तियां। ठाकुर जी, कुछ खाने को भिजवा देंगे? जतिन ने ठाकुर से पूछा। ठाकुर ने बस वो रजिस्टर साइन करते हुए, खाना 11 बजे। क्या 11 बजे? उससे पहले कुछ? दावत 11 बजे ही होती है। नहीं, दावत मतलब डिनर से पहले कुछ मिल जाता तो हम। ठाकुर बिना कुछ कहे बस उनको देखता रहा। इस पर नवीन बोला, अरे छोड़ना यार, 11 बजे कर लेंगे ना, डिनर दावत जो भी है, तब तक पार्टी करते हैं ना हम। ठाकुर ने घंटी बजाई और एक औरत ने आकर उन सबको कमरे तक पहुंचा दिया। कमरे में वैसे तो टीवी एसी कुछ नहीं था, पर वो ठंडा बहुत था। वहां 6 बेड लगे हुए थे जो इन लोगों के लिए काफी थे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए वोडका विस्की के पैग बना कर फिर से सब लोग पार्टी के मूड में आ गए।
कुछ ड्रिंक्स पीने के बाद अंजलि और बंसी हवेली के फोटो लेने नीचे चले गए। बाकी 4 लोग ड्रिंक्स पीने और बातें करने में लग गए। ठीक 11 बजे फोन की घंटी बजी। दावत पे आ जाइए पुल के पास। चलो भाई लोग, डिनर लग गया। बंसी और अंजलि भी वही होंगे। वहां पहुंचते ही उनके जैसे होश उड़ गए। उस जगह का नक्शा ही बदला हुआ था। बाकी जगह अंधेरा था, लेकिन यहाँ पुल के पास खाने की जगह पूरा उजाला था और हल्का हल्का म्यूजिक भी लगा हुआ था। कुछ वेटर्स पूरे सूट बूट में वहां बैठे लोगों को खाना सर्व कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी की शादी है। उन्हें देख के वेटर भी हल्की मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत कर रहे थे। खाने की खुशबू ऐसी थी कि चारों के चारों प्लेट उठाकर लाइन में लग गए। लाइन में सबसे आगे रोहन था। रोहन ने जैसे ही खाने के लिए वो स्टील का ढक्कन उठाया तो उसने जो देखा उससे उसकी हालत खराब हो गई। पीछे खड़े नवीन, अंकुर और जतिन उसे संभालने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, उनका भी वो देख के वही हाल हुआ जो रोहन का हुआ था। सबके सब एक झटके से जैसे पत्थर की तरह जम गए थे। उस खाने के बर्तन में अंजलि का कटा हुआ सिर था। वहां खड़े वेटर्स और बाकी लोग भी अब जोर जोर से हंसने लगे और एक एक करके ढक्कन खोलने लगे। हर एक बर्तन में किसी की खोपड़ी, किसी के हाथ, किसी की उंगलियां, एक बर्तन में बंसी का सिर पड़ा हुआ था। तभी सारे वेटर्स, वहां बैठे लोग उन चारों की तरफ मुड़े और बोले, दावत में आपका स्वागत है। ये बोलते ही उन सबके चेहरे और शरीर बदलने लगे। उन सबके शरीर काले पड़ने लगे और उनके मुंह से खून निकलने लगा। उनमें से काफी लोगों के शरीर गीले थे और चेहरे बिल्कुल सफेद। वो सारे के सारे किसी न किसी इंसान के शरीर का हिस्सा खा रहे थे। कोई हाथ खा रहा था तो कोई आंखें, किसी के मुंह में किसी का कलेजा था तो कोई अपने दांतों से हाथ चबा रहा था। ये सब उन चारों के सामने हो रहा था और वो चारों जमीन पे पड़े हुए थे और डर के मारे पीछे खिसकने की कोशिश कर रहे थे। सारे लोग धीरे धीरे इन चारों की तरफ बढ़ रहे थे। आगे से वेटर्स और बाकी बैठे हुए लोग और उनके पीछे खड़ा हुआ था ठाकुर। ठाकुर ठाकुर हमें छोड़ दो, जाने दो हमें, हम चले जाएंगे। अरे ऐसे कैसे, बिना दावत के? हमें भी तो दावत करनी है। इसके साथ ही चारों के शरीर फर्श पे गिरकर तड़पने लगे। सभी बैठे लोग अब उनके शरीर पर टूट पड़े। सभी 6 दोस्त अब उस दावत का हिस्सा बन चुके थे और रात भर वहां से बस उनके हड्डियों के टूटने की आवाजें और मांस के चबाने की आवाजें आ रही थी। कुछ दिनों बाद छानबीन करने के बाद पता चला वो रिजॉर्ट वैसे तो बंद है, लेकिन 40 साल पहले गर्दाली गांव के सारे मछुआरों को इस हवेली में रहने वाले मालिक ने दावत पर बुलाकर जहर देकर मार डाला था। आज गर्दाली गांव में कोई नहीं रहता, लेकिन हर साल के पहले दिन रात 11 बजे वहां उन मरे हुए गांव वालों की दावत जरूर होती है। अगर आप वहाँ गलती से भी पहुंच गए तो आप भी इस दावत का हिस्सा बन जाएंगे।
दुनिया में ना जाने कितने शैतान मौजूद हैं। उन्हीं में से एक है वेंडिगो। आपको पता है वेंडिगो क्या होता है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं उस भयानक शैतान के बारे में। मेरा नाम डैनियल है। ये बात काफी पुरानी है। उस टाइम मैं लगभग 20 साल का था। मैं अपने गांव दादा दादी से मिलने गया हुआ था। गांव का वातावरण काफी अच्छा था, शहर के जैसे बिल्कुल भी नहीं था। मुझे काफी मजा आ रहा था वहां घूमने का। एक दिन मेरे दादा दादी खेत का कुछ सामान लेने शहर की तरफ गए हुए थे। मैं और चाचा चाची और उनके बच्चे घर पर ही थे। हमने पूरा दिन काफी मजा किया। खेत गए और वहां से सब्जियां कैरेट्स में भर के ट्रैक्टर पर लोड की और फिर एक तालाब में मैं और अंकल नहाने गए। पूरा दिन हमने बड़ा काम किया। गांव में अंधेरा जल्दी हो जाता है तो हम सब घर चले गए थे। मुझे दादा दादी की बहुत टेंशन हो रही थी क्योंकि वो अभी तक घर वापस नहीं आए थे। हम लोगों ने रात का खाना खाया और अभी हम बातें कर ही रहे थे कि चाची को बाहर से कुछ आवाज आई, जैसे किसी ने कोई चीज को बहुत जोर से पटका हो। जब वो बाहर गए तो वहां एक गमला टूटा हुआ था। उन्होंने सोचा शायद किसी बिल्ली ने गिरा दिया होगा। वो अंदर आके फिर से अपने काम में लग गए। तभी थोड़ी देर के बाद बाहर जहां हमने अपने ट्रैक्टर को खड़ा किया था जिसमें सब्जियां भरी थी, वहां से बड़ी जोर की सामान के इधर उधर गिरने की आवाजें आने लगी। जब मैं और चाचा चाची बाहर देखने गए तो उधर ट्रैक्टर के पास कोई खड़ा था। हमें अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो पहले खड़ा था। फिर वो उस ट्रैक्टर पर चढ़ गया और सामान को फिर से फेंकने लगा। अब हमें डर लग रहा था। मेरे चाचा जी जल्दी से अंदर गए और अंदर रखी बंदूक को ले आए और उस चीज पर फायर कर दिया। शायद उसे गोली लग गई थी और वो भागता हुआ एक पेड़ के पीछे खड़ा हो गया और जोर जोर से गुर्राने लगा। तभी मुझे गाड़ी की हेडलाइट दिखी। वो दादा दादी की कार की हेडलाइट थी। उन्होंने आते ही पूछा कि क्या हुआ और बंदूक लिए क्यों खड़े हो। तभी चाचा ने पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा और दादाजी को उसका सर दिख गया। दादाजी ने जल्दी जल्दी हम सबको अंदर जाने को कहा और अपने रूम में जाके उन्होंने चांदी की गोलियां निकाली और उस पे कुछ भभूत सी छिड़की और उन्हें लोड करके उस पेड़ की तरफ जाके गोली चला दी और वो चीज एकदम से जंगल की तरफ भागता हुआ चला गया। फिर दादाजी ने बताया कि ये एक वेंडिगो था। मैंने इसे आते ही देख लिया था। तभी जाके ये वाली गोलियां निकाली और फिर उन्होंने दरवाजा लॉक करने को कहा और उन्होंने कुछ लोगों के साथ जाके उस वेंडिगो का पीछा किया। वो रात भर उस वेंडिगो को ढूंढते रहे। जब सुबह वो लोग आए तो उनकी हालत बहुत खराब थी। मेरे दादा ने बताया कि हम लोगों ने उसे मार दिया और उस वेंडिगो का दिल निकालकर उसे जला दिया। और फिर दादाजी ने बताया कि जब तक हम उसे जलाएंगे नहीं तब तक वो मरेगा नहीं। खैर, आज उस बात को बीते काफी साल हो गए हैं, लेकिन आज भी मैं अपने गांव जाता हूँ तो मुझे कुछ डर सा लगने लगता है। ऐसा लगता है कि वो अभी भी हमें देख ही रहा हो। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं वेंडिगो की एक सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, तो आज आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ
क्योंकि आज मैं उस सीरीज का पहला एपिसोड आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप अभी तक हमारी छोटी सी YouTube फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो जल्द से जल्द हमारी छोटी सी YouTube फैमिली का हिस्सा बने और हमें सपोर्ट करें। आज हम इस वीडियो का 50 लाइक का टारगेट रखेंगे। अगर 50 लाइक का टारगेट जल्द से जल्द पूरा हो जाता है तो मैं आप लोगों के लिए दूसरा एपिसोड जल्दी ही लेकर आऊंगा। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। सर्दियों का सीजन आ गया था और वेंडिगो की तलाश कर रहे लोगों का आना जाना अब थोड़ा कम हो गया था और उनकी तलाश भी कम हो गई थी, जो कि कभी उन्हें मिलना ही नहीं था। क्योंकि मेरा मानना था कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये सब 2 साल पहले शुरू हुआ जब बिली फिशर ने बहुत बेरहमी से अपनी वाइफ को मार दिया था। जब उसे अरेस्ट किया गया तो उसने अपने बचाव में कहा कि उसे ये सब करने के लिए किसी शैतान ने मजबूर किया था, जो कि तालाब से उसके साथ ही घर आ गया था जब वो मछली पकड़ने के लिए गया था। इस सब से मैं और मेरी वाइफ बहुत अफेक्टेड थे क्योंकि विली हमारा पड़ोसी था। हमारे कोई बच्चे नहीं थे, इसीलिए हम विली की 2 बेटियों की देखभाल करते थे। हम अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे। जब वो मुझे ये सब बताने आता था तो मुझे लगता था कि वो पागल है, पर काश मैंने उसकी बात सुन ली होती। उस दिन के बाद हमारे एरिया में लोग उसकी तलाश में घूमने लगे, जो कि मेरा मानना था कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक दिन मैं अपने रूम में बैठकर टीवी देख रहा था कि अचानक मुझे मेरी वाइफ की चीख सुनाई दी किचन में से। मैं भागकर देखने गया तो उसके हाथ से कुछ बर्तन नीचे गिरकर टूट गए थे। मेरे पूछने पर उसने बताया कि किचन की खिड़की से उसे कोई घूर रहा था और उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें थी। वो बहुत डरी हुई थी। मैंने अपनी वाइफ को शांत किया और उसे कहा कि ये वही लोग होंगे जो कि वेंडिगो की तलाश में घूमते रहते हैं। फिर हम सोने चले गए। मैंने सारी खिड़कियां दरवाजे ढंग से बंद किए और हम सो गए। उस रात मैं करवटें बदल रहा था कि मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि मेरी वाइफ बेड पे नहीं है। मुझे अपने मुंह से भाप निकलती हुई दिख रही थी और बहुत तेज हवा चल रही थी। जब मैंने देखा तो बेडरूम की खिड़की खुली हुई थी। खिड़की के पास जाकर मैंने देखा कि मेरी वाइफ गार्डन में खड़ी है और जंगल की तरफ देखे जा रही है। मैंने उसको बुलाया, आवाज लगाई, पर उसका कोई रिस्पॉन्स, कोई जवाब नहीं आया। जब मैं भागकर उसके पास जाने लगा तो मैंने देखा कि सारे खिड़कियां दरवाजे बंद थे और ताले की चाबी वही अलमारी के अंदर पड़ी थी जहां मैंने सोने से पहले रखी थी। फिर मैं बाहर गया। उस दिन बाहर आम दिनों से भी ज्यादा ठंड थी। मैंने उसे बुलाया, आवाज लगाई, पर जैसे उसे ना मैं दिखाई दे रहा था और ना ही कुछ सुनाई दे रहा था। मैंने उसे पकड़ के ही लाया और फिर उसने मेरी तरफ देखा। मैं उसे वापस घर ले आया और हम सो गए।
अगली सुबह जब मैंने उससे पूछा तो उसे कुछ भी याद नहीं था। उसको विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा कि मैंने कोई सपना देखा होगा, जब तक कि मैंने उसकी चप्पलों पे बाहर की मिट्टी नहीं दिखाई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था। फिर अगली रात को मैंने सारी खिड़की दरवाजे डबल लॉक करके चाबियां छुपा दी। उस रात मुझे बहुत ही डरावना सपना आया। एक भयानक शैतान जंगल की तरफ से मेरे घर में आया। वो इंसान जैसा था पर इंसान नहीं था। उसके हाथों की जगह किसी पंछी के पंजे थे। उसकी टांगे बकरी की थी पर बहुत बड़ी और मजबूत। उसके शरीर पर काले पंख जैसे थे जिन पे गहरे लाल घाव थे। उसका सर किसी हिरन के जैसा था और उसकी आंखें भयानक लाल थी। वो बहुत ही भयानक था। वो मुझे बुला रहा था पर ऐसा लग रहा था जैसे मेरी वाइफ बुला रही हो। मैंने अपनी वाइफ को देखा तो वो एकदम से भयानक शैतान के रूप में बदल गई। मैं खौफ में नींद से उठ गया। मेरी वाइफ बेड पे नहीं थी और हमारी बेड शीट पूरी खून से भीगी हुई थी। मुझे अपने सीने पर दर्द महसूस हुई तो मैंने अपने सीने पर देखा। मेरे सीने पर गहरे पंजों के निशान थे। कमरे के एक कोने से गुर्राने की आवाजें आ रही थी। जब मैंने देखा तो मेरी वाइफ अपनी उंगलियों पे लगा मेरा खून चाट रही थी। वो मुझ पे चिल्लाई, मेरे पास मत आना। बस वो एक ही बात बोली जा रही थी, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है, मुझे मांस खाना है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था पर मैंने अपनी वाइफ को शांत किया और देखा तो वो ठंडी पड़ चुकी थी। मैंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। जब डॉक्टर आए तो मैं उन्हें रूम में ले गया और मैं कॉफी बनाने के लिए किचन में चला गया। अभी कॉफी बन ही रही थी कि रूम से चीखने की आवाजें आई और डॉक्टर भागते हुए बाहर आए और बोले, उसने मुझे काट लिया। और बिना रुके बिना पीछे देखे वो भाग गए। मैं बहुत अजीब और बुरा फील कर रहा था क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं अपनी वाइफ के पास बैठा कितनी देर उसे करवटें बदलते देखता रहा और वो बड़बड़ाती रही, मुझे जंगल में जाना है, मैं भूखी हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे जंगल में जाना है। और ये देखते देखते ना जाने मैं कब सो गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरी वाइफ वहां नहीं थी। मैंने उसे पूरे घर में ढूंढा पर वो कहीं नहीं थी। बस किचन में उसका एक नोट पड़ा था जिसमें सिर्फ लिखा था, आई लव यू। मैंने अपनी वाइफ की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में भी लिखवाई तो कुछ दिन बाद पुलिस ने मुझे बुलाया। उन्होंने मुझे पिछले दिन की सीसीटीवी फुटेज दिखाई जिसमें 2 लोगों की डेड बॉडीज मिली, वो भी जंगल के पास से, और मेरी वाइफ को वहां से निकलते हुए देखा गया। अब मुझे पता था कि वो जंगल में ही है क्योंकि मैंने उसे भयानक रूप में बदलते देखा था। मैं आज भी अपनी वाइफ को ढूंढ रहा हूँ। एक अजीब बात तो ये है कि बिली फिशर और मेरी वाइफ दोनों ही अमेरिका के रहने वाले थे। शायद इसी वजह से वेंडिगो से उनका कुछ कनेक्शन था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द मिसिंग स्ट्रीट पर।
आज मैं फिर आपके लिए विंडिगो की एक कहानी लेकर आ गया हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दे सकूं। आज की कहानी नॉर्थ अमेरिका के एक छोटे से गांव की है। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम एमी है। ये जो घटना आपको मैं बताने जा रहा हूँ ये एकदम सच्ची घटना है, और ये ऐसी घटना है जो आपको अंदर तक डरा सकती है, क्योंकि ये मेरे साथ घटी है तो मुझे पता है कि ये रियलिटी है। अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप इसे सच माने या झूठ। मेरा काम खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है और मैं कई सारे जानवर भी पालता हूँ। मेरे पास 10 गाय और 4 घोड़े हैं और 3 बैल हैं। जिस जगह पे मैं रहता हूँ उस जगह पे बहुत कम ही लोग रहते हैं, क्योंकि आसपास के सारे एरिया में खेत ही खेत है और उसके आगे के एरिया में पहाड़ियाँ और जंगल जो काफ़ी दूर दूर तक फैला है। मेरे पालतू जानवर वैसे तो बाड़े में ही रहते थे, लेकिन कभी कभी मैं उन्हें खुले में चरने के लिए छोड़ देता था और वो चरने के बाद खुद ही घर वापस आ जाते थे। एक दिन मैंने एक जानने वाले के मुंह से सुना कि आसपास के गांव में से कई सारे जानवर और लोग गायब हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा है कि वो कहाँ गायब हो गए। ये खबर सुन के पहले तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब मेरे साथ जो हुआ उसे सोच के आज भी मेरी रूह कांप जाती है। इस घटना के लगभग 1 हफ्ते बाद मुझे कुछ काम से शहर जाना पड़ा, इसलिए मैंने अपने बेटे को कहा था कि वो जानवरों का ख्याल रखे। लेकिन मेरे बेटे ने एक गलती कर दी। उसने बाड़े का दरवाजा खुला छोड़ दिया, जिस वजह से मेरे 3 बैल भाग गए। ये बात मेरे बेटे को तब तक पता नहीं चली थी। तब तक मैं शाम को घर वापस ना लौटा। जब मैंने बाड़े में देखा तो मेरे बैल गायब थे। मैं शहर से आता आता थक गया था और ऊपर से मेरे बैल भी गायब थे। मैं अपने एक पड़ोसी को लेकर उन्हें ढूंढने निकल गया। मेरे साथ मेरा बेटा भी था। मुझसे जितना हो सकता था उतना एरिया ढूंढा, लेकिन मेरे बैलों का कोई नामो निशान नहीं मिला। मैं परेशान इसलिए था, मेरा एक बैल नहीं बल्कि 3 बैल गायब थे। अब खेतों में से निकल के जंगल की तरफ निकल पड़े थे। उसके बाद जो चीज हमने देखी उसने हम तीनों का दिल दहला दिया। हमने देखा सामने से करीब 600 मीटर दूर एक जानवर हमारी तरफ आ रहा था। एक नज़र में तो मुझे ऐसा लगा कि वो कोई हिरन है, लेकिन जब वो थोड़ी नज़दीक आया तो उसका शरीर देखा तो मैंने देखा उसका सिर्फ सर हिरन का था, बाकी नीचे की बॉडी बहुत अजीब थी। उसकी बॉडी ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी इंसान की हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा सूख गई हो, और उस पे सिर्फ बाल ही बाल थे। उसकी छाती की हड्डियां भी साफ साफ दिख रही थी। इतना भयानक जानवर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार देखा था। हमने उसे 300 मीटर दूर से ही देख लिया था, लेकिन शायद वो किसी और डायरेक्शन में ही देख रहा था, या फिर वो किसी और जानवर को देख रहा था। जब हम तीनों ने उसको देखा तो हम सभी बहुत ज़्यादा डर गए थे और हम तीनों उसी जगह से उल्टे पांव अपने घर आ गए। जब घर आकर हमने इस बारे में बात की तो हमें ये समझ में आया कि वो एक वेंडिगो था,
क्योंकि आसपास के कई गांवों में ये सब घटनाएं बढ़ती जा रही थी और आसपास के लोग इन सब चीज़ों को सीधा वेंडिगो से ही जोड़कर देख रहे थे। जैसे तैसे वो रात निकली और अगली सुबह एक बार फिर हम लोग मेरे बैलों की तलाश में चलने की सोचे। इस बार हमने 3-4 आदमी और भी बुलवा लिए थे, क्योंकि इस बार अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती तो हम उससे सामना करने की कोशिश करने वाले थे। जब हम खेतों की तरफ पहुंचे तो हमने देखा कि किसी जानवर के पैरों के निशान जंगलों की तरफ जा रहे थे। तो हम उन निशानों का पीछा करने लगे और उनका पीछा करते करते हम एक ऐसी जगह पे पहुंचे जैसी आप सोच भी नहीं सकते। हमने देखा कि वहाँ पे एक बहुत ही पुराना एक टूटा फूटा सा लकड़ी का कैबिन बना हुआ था। उस कैबिन के जब हम बाहर पहुँचे तभी हमें बहुत ही सड़ी हुई स्मेल आने लगी और हम इतना अंदाज़ा सीधा लगाने लगे कि यहाँ कोई जानवर मरा पड़ा है। लेकिन फिर जो हमने देखा उसे देखकर हमारे होश उड़ गए। जब हम उस कैबिन के अंदर गए तो हमने देखा तो वहाँ पे एक नहीं कम से कम 13-14 जानवरों की लाशें पड़ी हुई थी और वो लाशें इतनी ज़्यादा चीर फाड़ कर के खाई गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर कोई नॉर्मल आदमी उसे देख ले तो वो उधर ही बेहोश हो जाए। और मेरी हालत तो तब खराब हुई जब मैंने देखा कि मेरे 2 बैल उसी जगह पे मरे पड़े हुए थे। वो बुरे तरीके से खाए हुए थे, उनकी छाती फाड़ी हुई थी सारी और उनके शरीर का मांस भी इधर उधर पड़ा हुआ था। ये नज़ारा इतना भयानक था कि मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। इस घटना के बाद तो सभी लोगों को पक्का यकीन हो गया था कि हमारे एरिया में कोई वेंडिगो है और इसके बाद से ही हमारे एरिया में एक वेंडिगो हंटर को बुलाया गया, जो कि हमारे जानवरों को उस वेंडिगो से बचाने में हमारी मदद करने वाला था। उस वेंडिगो हंटर के पास एक दिल था जो कि एक वेंडिगो का था। उस वेंडिगो हंटर ने हमें बताया कि इस दिल की वजह से मैं उस वेंडिगो को आसानी से पकड़ सकता हूँ और उसे मार सकता हूँ। हम सभी गांव वालों ने उसे उस जंगल वाले घर का रास्ता दिखाया और वो कुछ अपने साथियों को लेकर उस वेंडिगो की तलाश में चला गया। उस दिन के ठीक 10 दिन के बाद वो सब फिर से हमारे गांव में आए और उन्होंने हमें बताया कि हम सब ने उसे उस वेंडिगो को मार दिया है और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसे जला दिया है। वो एक बहुत खतरनाक वेंडिगो था। अगर वो नहीं मरता तो शायद इस गांव के जानवर तो क्या इंसान भी नहीं बचते। हम लोगों ने उनका शुक्रिया किया और वो लोग वहां से चले गए। उस दिन के बाद से हमारे गांव में कोई जानवर गायब नहीं हुआ, लेकिन आज भी मेरी रूह ये सोच के कांप जाती है, अगर उस दिन उस वेंडिगो ने हमें देख लिया होता तो हमारा क्या होता। वो देखने में ही इतना भयानक और खतरनाक था, तो वो हमारे साथ क्या क्या कर सकता था। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा कम हैं। प्लीज़ 1000 तक ले जाएं। मैं आपके लिए ऐसी ही वेंडिगो की कहानियां लेकर आता रहूंगा। वेंडिगो के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए गुड नाइट।